डोमिनोज क्या चाहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भाई जिग्मी को एकदम सही तरह से जस्टिस चाहिए। अब जब तक जस्टिस नहीं होता ये डोमिनोज बंद ही रहेगा। नमन करके विनती करके या सिक्किमीज लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक अपना जिग्मी भाई को जस्टिस नहीं मिलता, प्लीज ये डोमिनोज बंद होना चाहिए। अगर 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 फिर भी वो लोगों ने हरकत की, कुछ भी ऐसा हरकत किया, सारे पब्लिक सुन रहे, सारा सिक्किमीज लोग थ्रू मीडिया सुन रहे, अगर इतना भी हरकत किया तो हम सिक्किमीज लोग उनको भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना खोया है ना। उन लोगों का तो क्या है, उन लोगों का तो बिजनेस है, आएगा जाएगा। 9 दिन पहले यानी कि 30 नवंबर की देर रात को लगभग 11 बजे के आसपास गैंगटॉक के देवराली में एक दुखद सड़क दुर्घटना घटती है, जिसमें 42 वर्षीय जिग्मी भुटिया की दुखद निधन हो जाती है। परिवार वालों की तरफ से आरोप लगा है कि डोमिनोज जो है उसके जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, 2 डिलीवरी राइडर्स थे, उनके द्वारा ही ये सड़क दुर्घटना की गई। मैं बताना चाहूँगा जिग्मी भुटिया जो है अपने पीछे अपनी माँ, अपनी धर्मपत्नी और अपने 15 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं। तो सिक्किम के बेटे की जो दुखद निधन हुई है उसको लेकर सिक्किम की जनता में भी आक्रोश और साथ ही साथ दुख देखने को जरूर मिला है। हम सिक्किमीज लोग बहुत सीधे साधे, देखिए हमारा सिक्किम इतना ब्यूटीफुल है, शांत है, ये तो सब वर्ल्ड वाइड जानते हैं, लेकिन हम करने और मरने पे आए तो हम लोगों को भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है। सो हम भी चुप रह के नहीं बैठेंगे। उनीहरूलाई हामीले डिमान्ड जस्तो राखेको पनि होइन, उनीहरूकोबाट एउटा हामीलाई हुनु पर्यो नि, तपाईहरुलाई के पीर पर्यो हामीलाई गरिदिन्छु हैन, सोध्नु पर्यो नि आएर तपाईहरु के छ, हामी यो सकेन, लु ठिकै छ, तपाईहरुको हामी जिम्मेवारी ल्याइदिनु पर्यो नि। जिम्मेवारी कसले लिन्छ? उनीहरू जुन चाहिँ हामीले डोमिनोज यहाँ खोलेर राखेको छ है, उनीहरूलाई लाइसेन्स चाहिँ किन चेक गर्दैन? यिनीहरू डोमिनोजको कहिलेदेखि कुदाएर अहिलेसम्मको यिनीहरूको चाहिँ लाइसेन्स किन चेक नगर्नु? लाइसेन्स पनि यिनीहरूको फेक छ, टाउको काटेर टालेर ल्याएर हामीलाई देखाएको छ। तो हम सारे सिक्किम के पब्लिक की ओर से हमारा मुख्यमंत्री सर को यही निवेदन करती हूँ, सर प्लीज़ ये जस्टिस दिलाने में आप भी सपोर्ट कीजिए। आप ही हमारा माई बाप है, आप ही सब कुछ है, हम लोगों ने तो आपको ही सुना है। एउटा आमाकोबाट एउटा छोराको सबैकोबाट रिक्वेस्ट छ, इभन हाम्रो सिक्किमको पब्लिककोबाट पनि रिक्वेस्ट छ कि सरले, सर तपाईँले चाहिँ प्लिज हामीलाई जस्टिस चाहिँ दिलाइदिनुपर्छ, किन हामी कोही छैन, हाम्रो लागि बाउ भन्यो आमा भन्यो तपाईँ नै हो। यो कहीँ भएको होइन, यो बाहिर स्टेटमा भएको होइन सर, यो हाम्रो आफ्नै सिक्किम स्टेटमा हुँदैछ भने त आफ्नै गाउँमा माऱ्यो भने त लु सोच्नुहोस् त, अब बाहिर चाहिँ हामीलाई कस्तो जस्टिस पाउँछ ल, जस्तो हामीले आफ्नै स्टेटमा जस्टिस पाएको छैन भनेपछि त बाहिर त हामीले जस्टिस पाउने न्याय पाउने त कुनै आशै नराख्दा पनि भयो नि त। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अभी मौजूद हूं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ एमजी मार्ग गैंगटॉक से। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले कुछ दिनों से सिक्किम में सिक्किम के बेटे जिग्मी भुटिया की जो दुखद निधन हुई है उसको लेकर जनता के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इससे अवगत नहीं हैं, 9 दिन पहले यानी कि 30 नवंबर की देर रात को लगभग 11 बजे के आसपास गैंगटॉक के देवराली में एक दुखद सड़क दुर्घटना घटती है, जिसमें 42 वर्षीय जिग्मी भुटिया की दुखद निधन हो जाती है। और परिवार वालों की तरफ से आरोप लगा है कि डोमिनोज जो है उसके जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, 2 डिलीवरी राइडर्स थे, उनके द्वारा ही ये सड़क दुर्घटना की गई। और जब सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला गया परिवार की तरफ से, तो उसमें भी पता चला कि 2 बाइकर्स थे, डिलीवरी राइडर्स थे, उन्होंने ही जिग्मी भुटिया को टक्कर मारी, ऐसा सीसीटीवी में देखने को मिलता है। और परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि जिग्मी भुटिया को उन्होंने टक्कर मारी, जिसके बाद जिग्मी भुटिया बुरी तरह घायल हो गए। जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया तो उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो इसके बाद ही हमने देखा कि सिक्किम की राजधानी में जो उनके परिजन थे, उनके परिवार थे, मैं बताना चाहूँगा जिग्मी भुटिया जो है अपने पीछे अपनी माँ, अपनी धर्मपत्नी और अपने 15 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं। तो सिक्किम के बेटे की जो दुखद निधन हुई है उसको लेकर सिक्किम की जनता में भी आक्रोश और साथ ही साथ दुख देखने को ज़रूर मिला है। इसलिए ही आज जब हम यहाँ पहुँचे हैं एमजी मार्ग में, तो इनके परिवार, इनके परिजन और इनके जितने भी शुभचिंतक थे या समस्त जितने भी सिक्किम के लोग हैं जो भी इस घटना से अवगत हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च एमजी मार्ग में निकाला है। साथ ही साथ अब सिक्किम के मंत्री अरुण उप्रेती भी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी और कानूनी न्याय की जो
परिवार वालों की गुहार है उसको भी उन्होंने बोला कि कानून अपना न्याय ज़रूर देने वाला है और इस पर जो उचित कार्यवाही है वो कानून ज़रूर करने जा रहा है। परिवार वालों ने भी हमको बहुत कुछ बताया है, उनसे भी जानने की हम लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि क्या पूरी घटना हुई थी, किस कारणवश उस दिन उस रात को क्या हुआ, किस तरह से ये दुखद दुर्घटना घटी है और उसके बाद परिवार वाले अब क्या चाहते हैं ये भी जानने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। सभी परिवार वालों से बात करते हैं, आपको कैंडल मार्च भी ज़रूर दिखाना चाहेंगे। There will only be one insignia. तो स्वर्गीय जिग्मी भूटिया की श्रद्धांजलि के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आज इस कैंडल मार्च का जो है आयोजन सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के एमजी गांग में किया जा रहा है। इस मौके पर जितने भी गैंगटॉक निवासी हैं, उनके परिजन हैं, शुभचिंतक हैं, आम लोग हैं, साथ ही साथ जो कि मंत्री अरुण उप्रेती जी भी हमको यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं परिवारजनों के साथ। लोग प्लेकार्ड्स लेकर आए हुए हैं, पोस्टर्स लेकर आए हुए हैं, साथ ही साथ हाथ में कैंडल लिया हुआ है और वो सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जिग्मी जी हैं, स्वर्गीय जिग्मी जी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, साथ ही साथ उनको इसमें न्याय भी मिले। तो यही तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। म सोनाम ग्याछो भुटिया खस्नेको चाहिँ भाइ। आजसम्म मेरो दाजुलाई मारेको 9 दिन भयो। 9 दिनमा पनि उनीहरूको डोमिनोसको थ्रुबाट चाहिँ केही पनि राम्रो एउटा जस्टिस भएको छैन। अन्त अहिले जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड थियो त्यो डिमान्ड चाहिँ उनीहरूले फुलफिल गर्नु सकेको छैन। तर हामी अब जबसम्म हाम्रो डिमान्डलाई उनीहरूले फुलफिल गर्दैन हामी डोमिनोस चाहिँ एकदम आउटलेट बन्दै राख्ने छौँ, खोल्ने दिने छैन। तर अब जति कुरा हुँदैछ त्यो उनीहरूको फर्दर चाहिँ अब उनीहरूसँग बसेर के कुरा हुन्छ त्यसको बादमा त्यही स्टेप अब हामीले के लिनुपर्ने छ त्यही सल्लाह गरेर चाहिँ स्टेप लिनेछौँ। उहाँहरूले त हामीलाई भेट्ने कोसिस त उनीहरूले त गरेको छैन। उनीहरू भेट्ने कोसिस त अब उनीहरूले एउटा फोन पनि गरेको छैन हामीलाई हो। हामी चाहिँ त्यही छौँ, न्यायको उयसमा छौँ। जस्टिसको लागि चाहिँ हाम्रो यो पब्लिकको हेर्नुहोस् न, पब्लिकको सपोर्ट यो अब हामीले उहाँहरू एकदम सपोर्टमा आइदिनु भएको छ। यो हामीले एकदम बोलाएको पनि होइन है, उहाँहरू एकदम ह्युम्यानिटीको उयसमा चाहिँ आइदिनु भएको छ। हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स या मेम्बर्सको थ्रुबाट चाहिँ यही डिमान्ड छ कि हाम्रो गभर्मेन्ट एकदम हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहब PS गोले सरले पनि यसमा एकदम सुपरभिजन गरेर चाहिँ यो केसलाई चाहिँ अलिकति ह्यान्डल गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ म एकदम यहाँबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर। किनभने उहाँको पनि हजुर एउटा भोटर्स घुमाएको छ आजको दिनमा है। अन्त त्यस कारणले एउटा सिक्किमको छोरा पनि घुमाएको छ। त्यस कारणले उहाँले पनि यो केसमा चाहिँ अलिकति एकदमै हेरिदिनु भनेर म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। अच्छा, मिडियाको थ्रुबाटै म भन्नु चाहन्छु कि अब सरले पनि एउटा हामीलाई अपोइन्टमेन्ट मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले जस्टिस चाहिँ पाएको छैन है। सबै अहिले सपोर्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ अब सिक्किमको सारा पब्लिकहरूले मात्रै सपोर्ट दिइरहेछ हामीलाई। इभन हाम्रो अरुणाचल दिनुहुँदैछ र मतलब डोमिनोसकोबाट जसले हाम्रो अपोजिसन छ जुन चाहिँ डोमिनोस छ उनीहरूकोबाट चाहिँ हाम्रो लागि नि पोजिटिभ केही छैन। उनीहरूकोबाट चाहिँ उनीहरूले त कुखुरा मारेको जस्तो छ, मात्रै बाटोमा कुखुरा मारेर किचेर गएको जस्तो मात्रै छ उनीहरूको लागि हो। उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा मान्छे मार्यो, कसैको फ्यामिलीमा एउटा चिराग गयो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई फिलै छैन। त्यो मान्छे ह्युम्यानिटीको उयो नै छैन उनीहरूलाई चाहिँ। जस्ट उनीहरूलाई मार्यो भइहाल्छ भन्ने खालको गर्दैछ हो। अब हाम्रो लागि त के छैन, हामी एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीकोबाट बिलङ गर्छ है। अब हामीलाई के छैन, हामी एउटा सिक्किमको उयो नागरिकता लिएर बसेको छ। हामी चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ आश गर्दैछ कि हाम्रो CM सर PS गोलज्यूलाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट छ मेरोबाट
म एउटा बहिनीकोबाट एउटा आमाकोबाट एउटा छोराको सबैकोबाट रिक्वेस्ट छ, इभन हाम्रो सिक्किमको पब्लिककोबाट पनि रिक्वेस्ट छ कि सरले सर तपाईँले चाहिँ प्लिज हामीलाई जस्टिस चाहिँ दिलाइदिनुपर्छ। किन हामी कोही छैन, हाम्रो लागि बाउ भन्यो पनि आमा भन्यो पनि तपाईँ नै हो। यो कहीँ भएको होइन, यो बाहिर स्टेटमा भएको होइन सर, यो हाम्रो आफ्नै सिक्किम स्टेटमा हुँदैछ भने त आफ्नै गाउँमा माऱ्यो भने त लु सोच्नुहोस् न, अब बाहिर चाहिँ हामीलाई कस्तो जस्टिस पाउँछ होला। जस्तो हामीले आफ्नै स्टेटमा जस्टिस पाएको छैन भनेपछि त बाहिर त हामीले जस्टिस पाउने न्याय पाउने त कुनै आशै नराख्दा पनि भयो नि त। उनीहरूलाई हामीले डिमान्ड जस्तो राखेको पनि होइन, उनीहरूकोबाट एउटा हामीलाई हुनु पऱ्यो नि, तपाईँहरूलाई के पिर पऱ्यो हामीलाई गरिदिन्छु होइन, सोध्नु पऱ्यो नि आएर तपाईँहरू के छ, हामी यो सकेन लु ठिकै छ तपाईँहरूको हामी जिम्मेवारी ल्याइदिनु पऱ्यो नि। जिम्मेवारी कसले लिन्छ अहिले सबैमा उयो गर्छ, उनीहरूले हामीलाई जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि। अब त्यत्रो एउटा कमाउने एकजना मात्रै हो, त्यो उनीहरूले आज यस्तै पैसा दिएर त्यो कुखुरा मारेको जस्तो भयो, त्यो त भएन नि, उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि। आमा छोरा नानी छ, इभन सबै तिनजनाको जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त, किनकि उनीहरू तिनजनै डिपेन्डेन्ट चाहिँ त्यो छोरामाथि थियो नि त डिपेन्डेन्ट। अन्त उनीहरूकोबाट त्यस्तो केही छैन हो। अन्त इभन अब सरकारलाई चाहिँ के जुन गर्छन् उनीहरू, जुन चाहिँ हामीले डोमिनोस यहाँ खोलेर राखेको छ है, उनीहरूलाई लाइसेन्स चाहिँ किन चेक गर्दैन, लाइसेन्स किन चेक नगरेको? गभर्मेन्टबाट यत्रो लाइसेन्स अहिले यहीँनिर हेऱ्यौँ हाम्रो लोकल पिपललाई यति बेसी लाइसेन्स चेकिङ हुँदैछ, यति बेसी फाइन बढ्छ, ट्याक्समा ट्याक्स बढी जाँदैछ होइन। तर यिनीहरू डोमिनोसको कहिलेदेखि कुदाएर अहिलेसम्मको यिनीहरूको चाहिँ लाइसेन्स किन चेक नगर्नु? लाइसेन्स पनि यिनीहरूको फेक छ, टाउको काटेर टालेर ल्याएर हामीलाई देखाएको छ। हजुर एकजना मात्रै छ, मतलब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा पुलिसमा पनि उनीहरूले एकजना मात्रै, हामीले सिसी फुटेजमा मात्रै पक्रिनु सकेको छ कि उनीहरू दुईजना थियो भनेर। जब केसको उयो उनीहरू फाइल गर्दा चाहिँ उनीहरूको दुईजना मात्रै रिपोर्ट भएको हो, तर हामीले बादमा हामी आफै गएर खोजेको सिसी क्यामेरा, हामी आफै फुटेज खोजेको थियो। अहिले पक्रियो भन्छ तर हामीले प्रुफ पाएको छैन, पक्रेको छ कि के छैन प्रुफ छैन हाम्रोमा, हामीलाई देखाएको छैन। बाइक पनि एउटै मात्रै छ अहिले, बाइक पनि एउटैमा छ, त्यो अर्को बाइक दिएको छैन, फुटेजमा पक्रेको मात्रै, फुटेज पनि हामीले खोजेर निकाल्नु लागेको, नभए अगाडिसम्म फुटेजहरू त्यस्तो केही खोजेको थिएन। डोमिनोसको फुटेजमा चाहिँ के देखेको छ भने चाहिँ मुनिबाट तपाईँको एउटा स्कर्पियो आएको छ, स्कर्पियोको जस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो दाजु चाहिँ डाउन जाँदैछ तपाईँको शिव मन्दिरको त्यहाँनिर, उन्दोबाट चाहिँ दुईवटा डोमिनोसको बाइक एकदम स्पिडमा आउँदै थियो। जस्ट यो एउटा गाडीलाई चाहिँ फुल रङ साइडबाट चाहिँ ओभरटेक गरिदिएको, जुन चाहिँ अगाडिको बाइक थियो उसँग चाहिँ ठोकेर चाहिँ मेरो दाजु लडेको छ। लड्दाखेरि सेकेन्डको बाइक आएर चाहिँ दाजुमाथि चढाएको छ। कसरी चढाएको भयो भने त चढाएको थाहा पायो भने चाहिँ त्यति, किनभने त्यो अपमा त त्यो बाइक चाहिँ उहाँले चाहिँ 3 खेप जस्तो उन्दो तानेको छ, किनभने अपमा बाइक छ भने चाहिँ त्यो बाइक तान्नु पर्दैन नि, तपाईँको ह्यान्ड ब्रेक छोड्ने बित्तिकै बाइक डाउन गइहाल्छ नि तपाईँको। केही माथि चढेको थियो र चाहिँ उसले चाहिँ 3 खेप तानेको छ, तानेर चाहिँ उसले साइड गरेको छ। साइड गरेर पनि मेरो दाजु त्यहाँ लडिरहेछ, 4-5 जना मान्छेहरू आइरहेछ, आएर पनि दाजु सिरियस मान्छेलाई नहेरेर चाहिँ उनीहरूको मात्रै मान्छेलाई एकदम याद गरिरहेछ, दाजु यता लडिरहेछ हो। आफ्टर तपाईँको 10 मिनट्स बादमा मात्रै एकदम पुलिस पनि आएको छ। अब हामी त सरकोबाट चाहिँ एकदम इन्भेस्टिगेसन हुँदैछ भनेर मात्रै छ। हजुर हामीलाई प्रुफ पाएको छैन, उनीहरू पक्रियो के गर्यो है। हामी त्यही कारणले चाहिँ हामीले सरलाई पनि यहाँ मिडियाको थ्रुबाट है तपाईँहरूको थ्रुबाट हामी सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु चाहँदैछ कि अब हाम्रो त भन्दैछु म अहिले स्टिल हामी त सबै त सरकै माथि त डिपेन्ड हुन्छ नि, किनकि हामीलाई त बाउ भन्यौँ आमा भन्यौँ हाम्रो सिक्किमको त सरै हुनुहुन्छ नि त। अन्त हामी सरलाई चाहिँ सर मेरो हृदयबाट तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ कि यो प्लिज हामीलाई जजमेन्ट दिनुहोस्, क्या जस्टिस दिनुहोस् हामीलाई, किनभने एउटा आमाको हाइ नलागोस्, एउटा बुढीको हाइ नलागोस्, एउटा नानीको हाइ नलागोस्, एउटा बहिनीको हाइ नलागोस्, एउटा दाजु भाइको हाइ नलागोस् है। सरलाई चाहिँ अब हाम्रोबाट केही छैन बिन्ती, एउटा आमाको आँसु चाहिँ चुको चाहिँ तपाईँले वेस्ट नजाओस् भनेर मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी पनि स्टेप वाइज जाँदैछौँ। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट चाहिँ अब पाएको चाहिँ छुइनँ, तर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अस्ति मुखबाट चाहिँ हामीले अलिअलि खबर चाहिँ पायौँ। उहाँको निधन हुनुको प्रमुख कारणहरू के रहेछ भन्ने कारण चाहिँ तपाईँको मेजर चाहिँ तपाईँको हेड इन्जरीले गर्दाखेरि चाहिँ निधन भएको। तो जिनका निधन हुआ हम उनके परिवारजनों के साथ बैठे हैं। आज कैंडल मार्च हुआ है, इसके बाद हम परिवारजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और परिवार वालों को क्या पता चला। अभी मीडिया से बात करते हुए काफ़ी जानकारियाँ परिवार वालों ने ज़रूर दी हैं, लेकिन फिर भी पूछना चाहेंगे। मैम आपका नाम क्या है? पवित्र गुरुंग, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, मैं उनकी नेबर्स पढ़ती हूँ। सो ये इंसिडेंट जो हुआ एकदम बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो जो गया है भाई वो तो एकदम अच्छा है, अच्छा स्वभाव का था। सो इसीलिए यहाँ सब लोग उसी के लिए यहाँ आज
जमघट हुई है। सो अभी परिवार के साथ हम लोग सब लोग जुड़े हैं, ऑल ओवर सिक्किम जुड़े। जो कोई नहीं आ पा रहा है वो हम लोगों को फ़ोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट से बोल रहा है। हम सिक्किम सब एक हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस भाई को न्याय मिले। सो ऐसा है, उस भाई को उस दिन डोमिनोज के बाइक से, अभी तो आपने जो मीडिया बाइक था वहाँ से पता चला, तो हम लोग भी अब डोमिनोज बोलने, अभी मीडिया से खबर आया कि वो लोग लीगली जाने के लिए रेडी है, तो पब्लिक भी रेडी है। क्योंकि हमारे ही स्थान पे आके, हमारा ही भूमि में आके वो इतना कमा के खा रहा है और हमको ही धमकी दे रहा है कि हम लीगल जा रहे हैं। हाँ, एकदम ज्यादा उनकी ओर से तो हल्का सा धमकी हो रहा है ना, उनकी ओर से तो हल्का धमकी हो रहा है। हम सिक्किमीज लोग बहुत सीधे साधे, देखिए हमारा सिक्किम इतना ब्यूटीफुल है, शांत है, ये तो सब वर्ल्ड वाइड जानते हैं। लेकिन हम करने और मरने पे आए तो हम लोगों को भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है। सो हम भी चुप रह के नहीं बैठेंगे। लीगली करे वो करे, जो करे, हमें कोई मतलब नहीं। अब हम भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, हम भी स्टेप वाइज कर रहे हैं। देखो उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन मीडिया के साथ बोला, अब वहाँ पे अब थोड़ा बहुत हमारे उनके साथ ताका झाकी भी हो गई। लेकिन ये स्टेप के बाद हमने ये स्टेप किया, आज उनके आत्मा शांति के लिए एक कैंडल मार्च। और ये कैंडल मार्च के सबसे बड़ा हम कैंडल मार्च क्यों कर रहे हैं कि उसको जस्टिस मिले। सो ऑल ओवर सिक्किम जितना भी है, मैं यहीं से आप लोगों को एकदम 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। जो अपनी यहाँ बहन था, भाई था, रो के उनके भाई के लिए जस्टिस मांग रहे, तो हम सब सिक्किमीज लोग एक होके क्यों ना उसको जस्टिस दे दे। पैसा तो आता है जाता है, कोई भी कमा लेता है। एक भिखारी भी बैठ के एक कटोरा लेके उसमें पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा से ज़्यादा हमने इंसान खोया है। वो भी ऐसा अच्छा इंसान जो गाँव में सबसे अच्छा था, अपने दोस्तों के साथ एकदम अच्छा था, सबके साथ अच्छा बर्ताव था, सबको रिस्पेक्ट करता था। हमें भी एकदम गम है उसके लिए। सो दैट डोमिनोज क्या चाहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भाई जिग्मी को एकदम सही तरह से जस्टिस चाहिए। अब जब तक जस्टिस नहीं होता ये डोमिनोज बंद ही रहेगा। और आज भी मैं 10 हाथ जोड़ के सब लोगों को नमन करके, विनती करके, या सिक्किमीज लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक अपना जिग्मी भाई को जस्टिस नहीं मिलता, प्लीज़ ये डोमिनोज बंद होना चाहिए। अगर फिर भी वो लोगों ने हरकत की, कुछ भी ऐसा हरकत किया, सारे पब्लिक सुन रहे, सारा सिक्किमीज लोग थ्रू मीडिया सुन रहे, अगर इतना भी हरकत किया तो हम सिक्किमीज लोग उनको भी छोड़ेंगे नहीं। कल के दिन तोड़ फोड़ हुआ तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे उसके, हम लोग नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना खोया है ना। उन लोगों का तो क्या है, उन लोगों का तो बिजनेस है, आएगा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पहाड़ में ऐसा कभी नहीं होता है ना। आप लोगों ने तो शायद जाना होगा, वो तो उस दिन भी गाड़ी में इतना, वो डोमिनोज के वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए वो लोग आया था, वो तो एकदम स्माइल के साथ जैसे कुछ नहीं हुआ है। अरे एक कुत्ता मरे तो भी हम इंसान है यार, उस कुत्ते को हम प्यार करते हैं इसलिए हम रोते हैं। एक घर में पलने वाला कुत्ता लेकिन वो तो कुत्ता नहीं है ना, वो तो इंसान है ना, किसी के बाप है। तो उनके उसमें ऐसा कोई भी इमोशंस हमने तो देखी नहीं। सो एग्रेसिव तो होना तो बनता है, क्योंकि हम लोगों ने तो खोया है ना। उन लोगों को तो हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है वो हमारे ऊपर उल्टा हमको एलिगेशन लगा रहे। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, सब लोग देख रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन तो यहाँ के पुलिस कर्मचारी और हमारा यहाँ जितना भाई लोग हैं, सब ने एस्कॉर्ट करके उन लोगों को हाथ नहीं लगाए, उनको सेफली वहाँ से निकाला है। फिर भी हम लोगों के ऊपर लगा रहे। अगर वो लोग ऐसा ही चाहता है तो कल से हमारा स्ट्रेटेजी हमारा भी शुरू होगा। मुख्यमंत्री और सरकार से भी आपने गुहार लगाई है क्या? तो हम सारे सिक्किम के पब्लिक की ओर से हमारा मुख्यमंत्री सर को यही निवेदन करती हूँ, सर प्लीज़ ये जस्टिस दिलाने में आप भी सपोर्ट कीजिए। आप ही हमारा माई बाप है, आप ही सब कुछ है। हम लोगों ने तो आपको ही सुना है। आप तो एकदम हम जितने जानने में आया है, हम देखते हैं आप तो मैन ऑफ अ गोल्डन हार्ट। सब लोग देख रहे हैं अभी वो एक छोटे से छोटे बीमारी को भी वो एकदम अच्छे से इलाज करवा रहे हैं। सारे सिक्किम का ही नहीं, आपने देखा होगा
सिक्किम से बाहर के बीमारियों की भी हमारा सीएम साहब इतना सब कुछ किया, तो हम लोगों का भी आस लग रहा है। अपील करते हैं सारे जनता की ओर से, सिक्किम इस जनता की ओर से, कि कल के दिन कहीं किसी और दूसरे भाई या और दूसरे बहन को ऐसा ना सहना पड़े। प्लीज़ 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 हमारे सीएम साहब को हम सब पब्लिक की ओर से यही निवेदन करती हूँ सर, जस्टिस देने में हम आप एकदम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम इतना आपसे भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू। तो सिक्किम के बेटे 42 वर्षीय जिग्मी भुटिया की दुखद जो निधन हुआ है उसको लेकर ही उनके परिवार वालों में, साथ ही साथ सिक्किम की आम जनता जो है उनमें भी आक्रोश और साथ ही साथ दुख देखने को मिला है। वो उनकी मांग एक ही है कि उनको न्याय चाहिए, और उन्होंने घटना की जो विस्तार जानकारी दी है वो भी हमने आपके समक्ष ज़रूर रखी है, किस तरह से दुर्घटना हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ, और डोमिनोज पे जो आरोप लगे हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी परिवार वालों ने हमको ज़रूर बताने की कोशिश की है। और परिवार की तरफ से सिक्किम के मुख्यमंत्री को भी गुहार लगाई गई है कि वो भी अपना हस्तक्षेप करें, और साथ ही साथ जो शोकाकुल परिवार है उनकी तरफ से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग को भी गुहार लगाई गई है कि वो भी इस मामले में हस्तक्षेप करें और परिवार को न्याय दें। साथ ही साथ वे चाहते हैं कि जो भी आरोपी दल है वो सामने से आकर परिवार को न्याय दें, साथ ही साथ जिम्मेदारी लें इस घटना की। और कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना है कई सवाल भी खड़े करता है सिक्किम में, कि सिक्किम में किस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने डिलीवरी बॉयज़ का बात करें या फिर अपने स्टाफ को रख रहे हैं, क्योंकि परिवार ने जो आरोप लगाया है वो भी बहुत गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ये जाँच में पाया है कि जितने भी जो ड्राइवर जिन पर आरोप लगा है, जिन्होंने टक्कर मारी थी जिग्मी भुटिया को, उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो नकली पाए गए हैं, फ़ोटो ऊपर से चिपकाया गया था, ये ऐसा उनकी तरफ से जो आरोप लगाया गया है। तो ये सब घटनाक्रम भी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ अभी आज जो पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया था एमजी मार्ग में, वो भी हमने आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश की है। परिवार वाले क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं न्याय, और साथ ही साथ अब इस घटना में आगे क्या घटनाक्रम जो घटता है इसके बाद क्या होता है, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया आती है, जांच में क्या निकल कर आता है, और उसके बाद जो डोमिनोज पर आरोप लगा है डोमिनोज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मौजूद था सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के एमजी मार्ग में, जहाँ पर आज सिक्किम के बेटे की जो निधन हुई थी, दुखद निधन हुआ था देवराली में एक सड़क दुर्घटना में 30 नवंबर की रात को। तो उसको लेकर ही आज जो शोकाकुल परिवार है, उनके प्रियजन हैं, शुभचिंतक हैं, सिक्किम के समस्त लोग जो हैं आज यहाँ पर मौजूद थे। एमजी मार्ग में कैंडल मार्च उन्होंने निकाली, साथ ही साथ न्याय की गुहार भी सरकार और कानून से लगाई है। तो इस मुद्दे पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।